रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है ब्लड प्रेशर के हवाले से, और हमने इस महीने में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन बेसिकली आगाही की मुहिम होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम शुगर के मरीज़ हों या ना हो, हम हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए आगाही लेकर आते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज एक वीडियो प्रिपेयर की है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक शुगर का मरीज़ जो कि हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार होता है, उसकी डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए, उसके खुराक में क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए और क्या चीज़ें उसकी शामिल नहीं होनी चाहिए, कितने ब्लड प्रेशर पे मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है और एक शुगर के मरीज़ के लिए आइडियल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि एक ब्लड प्रेशर नॉर्मली होना कितना चाहिए। 120/80 जो आप अपने मरकरी, जो आपका ब्लड प्रेशर का जो टूल है घर में मौजूद है, आपका जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 120/80 इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर ऊपर वाला 120 से 129 के दरमियान है और नीचे वाला 80 ही है, तब भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर वो 130 से 139 तक है और ऊपर वाला जो है वो आपका 80 से 89 है, यानी कि 130 से 139 लेस देन 140 अगर आपका ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला, और लेस देन 90 अगर आपका ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब है कि अब आपने अपनी खुराक में तब्दीली करना शुरू कर देनी है, वर्जिश करना शुरू कर देनी है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 140 हो गया या इससे ज़्यादा हो गया और नीचे वाला 90 या 90 से ज़्यादा हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में आपने मेडिसिन को स्टार्ट कर लेना है। एक शुगर के मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है, यानी कि एक शुगर का मरीज़ जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसका टारगेट होना चाहिए 130/80 अगर वो अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। तो 130 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 उनका टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि आपका जो है वो एक आइडियल टारगेट अचीव हो गया। अब सवाल ये है कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, डाइट प्लान हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए उनको हर उन चीज़ों से इज्तनाब करना है जो कि शुगर बढ़ाता है। उन्हें हर उस चीज़ से इज्तनाब करना है जो कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि आपके जिस्म में चिकनाई के लेवल को बढ़ाता है। एक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना है जिसके अंदर सोडियम की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि नमक ज़्यादा है। उन्हें हर उन चीज़ों से इज्तनाब करना है जो कि इनके जिस्म में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है, और उन्हें हर उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो कि शुगर को कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, और इसके साथ साथ उनको पोटेशियम और मैग्नीशियम के लेवल्स को बढ़ाना है ताकि कुदरती तौर पे जो शरियानें हैं थोड़ी सी वो ढीली हो जाएं, लूज़ हो जाएं और खून का बहाव रुके नहीं। ब्लड प्रेशर तब होता है जब खून का बहाव रुकना शुरू हो जाता है, चाहे उसमें खून का गाढ़ापन हो, चाहे शरियानों का सिकुड़ना हो, चाहे वो कोई भी वजह हो रही है, अगर वो हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बन जाता है। अब हमें डाइट प्लान क्या करना है, तो देखिए कोशिश हमें अगेन वही वाली बात है कि आपने प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, आपने वाइट फ्लावर को अवॉइड करना है जो कि तेज़ी से शुगर बढ़ा रहा है, आपने शुगर वाली ड्रिंक्स से अवॉइड करना है जो कि आपकी तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं। याद रखिए, हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव, या वो लोग जो कि बॉर्डर लाइन शुगर पे हैं और हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। अगर आपने इन चीज़ों से इज्तनाब नहीं किया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। होल ग्रेन का आइटम यानी कि मुकम्मल अनाज की रोटी का इस्तेमाल करें, चक्की के आटे की रोटी का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, ताज़े फलों का, ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करें, उनके जूसेस का इस्तेमाल ना करें, किसी किस्म के शुगर सिरप का इस्तेमाल ना करें, गुड़, शक्कर, ब्राउन शुगर, सफ़ेद चीनी, सब चीज़ों से इज्तनाब करें जो कि तेज़ी से शुगर को बढ़ाती हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो कि मैग्नीशियम को बढ़ा रहा है, पोटेशियम वाली मिकदार को इजाफ़ा करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली तौर पे कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आपने फुल फैट वाले आइटम, तली हुई ग़िज़ाओं से अवॉइड करना है, मुरग्गन ग़िज़ाओं से अवॉइड करना है। खाने में उतना नमक हो जो कि जायका क्रिएट करता है, किसी चीज़ में नमक छिड़क के इस्तेमाल नहीं करना,
किसी भी सलाद के इस्तेमाल में सॉसेस इस्तेमाल नहीं करनी जिसकी ड्रेसिंग में नमक मौजूद होता है। सोया सॉस, चिली सॉस, केचप, तमाम चीज़ों में शुगर और नमक की इजाफी मिकदार मौजूद होती है। सुपर मार्केट से ख़रीदे जाने वाले टिन पैक, कैन फूड, इन तमाम चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स हैं जो कि आपके शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाते हैं। तो आपका डाइट प्लान बहुत सीधा और बहुत सिंपल होना चाहिए, जो कि कुदरती चीज़ों पर मबनी होना चाहिए। मैग्नीशियम की ज़्यादा चीज़ों के लिए मैंने पहले भी बताया, आप नट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपके, और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो कि पोर्शन कंट्रोल में हो, जो कि हम हमेशा हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बताते हैं। अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम अंडे खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। याद रखिए, रिसर्च से साबित होता है एक मुकम्मल अंडा जर्दी समेत, एक अंडा आप दिन में खा सकते हैं। अगर आपने अंडे बढ़ाने हैं तो एग वाइट आप खाएंगे, फिर जर्दी उसकी हटा देंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का बाइस बन सकती है। इसके अलावा दूध और दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप मलाई को इसकी हटा दें और फिर आप दूध और दही का इस्तेमाल करें। पोर्शन कंट्रोल शर्त है, जो कि हम शुगर के मरीजों को बताते हैं। तो उम्मीद है कि ये बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर का डाइट प्लान होता है, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल की जाने वाली शामिल की जाती हैं, और जिनसे इज्तनाब करना है वो आपकी वही तमाम चीज़ें हैं जो कि शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे, और अगर इसके हवाले से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, मैं आपको खुद पर्सनली जवाब दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।